Hello friends, how are you? In our previous class we started the topic cell membrane or plasma membrane. Okay, and we discussed some of the properties, or we can say that some of the topics related with the cell membrane, out of which the first was who discovered that, and we discussed that cell membrane was discovered by Carl Nageli in 1855. After that, we discovered the we discussed about the definition of cell membrane, and the definition of cell membrane was the outermost covering, the outermost covering of the cell which separate its components, from external environment is known as cell membrane. Okay, and we also discussed about this structure, in which we said that it is the cell membrane, it is 75 to 105 angstrom thick layer, which made up by, if we consider the composition, then it is thick triple layer, or we can say that just consider here, that is a thick layer which made up by प्रोटीन एंड लिपिड्स. किसकी बनती है ये? प्रोटीन और लिपिड्स की बनती है. दीज मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स. इसमें अरेंज होते हैं ये 3 लेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं. कल डायग्राम भी बनाया था एक, जो नेगली ने, जो इसका क्रेमर और नेगली ने जो इसका ट्रिपल लेयर जो मॉडल दिया था, जिसमें अपन ने बात किया था कि इस तरीके से तो लिपिड्स की लेयर्स है और इनके बीच के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं या इनके साथ अटैच्ड होते हैं. Got it? Now, in today's class, let us start to discuss about the function. If it's considered its function, then first that the main function of it is related with the control of transportation of the material, or we can say that it controls the movement of material throughout the cell. सेल में जो मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, कि कौन सा मटेरियल इन होगा, कौन सा मटेरियल आउट होगा, इसको कंट्रोल करने का वर्क करती है. क्या करती है ये? जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल्स का आना जाना जो है, उसको कंट्रोल करने का ये वर्क करती है. गॉट इट? अब यहां पर एक टर्म आती है, उस चीज को समझना है अपने को. इट इज सेमी परमिएबल. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड selectively permeable. जो सेल मेम्ब्रेन है, बाय नेचर इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल. कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल होती है. इसका मीन्स क्या है? कंट्रोल से ही जुड़ा हुआ है. बिकॉज इट अलाउज the movement of some substances it allows the movement of
some substances and restrict the movement of others. कुछ सब्सटेंसेस को तो ये अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट होने देती है, आने जाने देती है, लेकिन बाकी सब्सटेंसेस को ये रेस्ट्रिक्ट करती है, उनका एक्सचेंज नहीं होने देती. इसलिए वर्ड क्या काम में लिया जाता है? सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव. भाई कुछ को जाने दे रही तो सेलेक्टिव नेचर की होगी, तो सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल नेचर की ये होती है. कौन? सेल मेम्ब्रेन. गॉट इट? तो ये तो था इसका प्राइमरी फंक्शन, दैट इज कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स. सेकेंडली फंक्शन की अपन बात करें, फर्स्ट फंक्शन तो दैट वाज सेकंड, इट गिव्स फिक्स्ड शेप टू एनिमल सेल्स को फिक्स शेप देने का वर्क करती है. अब यहां पर मैंने एनिमल सेल वर्ड क्यों यूज किया? प्लांट सेल्स के अंदर इसके बाहर एक और पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल. तो वहां फिक्स शेप देने का काम करती है सेल वॉल. वहां कौन करेगा? सेल वॉल ये फंक्शन परफॉर्म करती है, जबकि एनिमल सेल्स में यही लास्ट कवरिंग है, इसलिए ये क्या करेगी? उसको फिक्स शेप देने का काम करती है. इसके अलावा इन एनिमल्स इट ऑल्सो प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म. जो प्रोटोप्लाज्म है ऑफ एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करने का भी ये वर्क करती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन एडिशन ऑफ दीज, because of the flexibility, it enable the cell to engulf food. फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से ये फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ करने के अंदर हेल्प करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और सेल जब किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वो किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करती है तो इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. तो अपन बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो फूड का जो इनगल्फ जो होना है या फूड को जो इन करने की जो प्रोसेस है उसमें भी ये अपना एक रोल प्ले करती है. एंडोसाइटोसिस का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज अमीबा. अमीबा के अंदर फूड का जो इंटेक है, अमीबा में जो फूड का इंटेक है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? दैट इज एंडोसाइटोसिस. गॉट इट? अंडरस्टैंड? एंडोसाइटोसिस के जैसी एक टर्म है जिसको अपन ने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है क्योंकि अपने सिलेबस में उसके बारे में कोई बात नहीं है, दैट इज पिनोसाइटोसिस. उसका मीन्स होता है जब किसी लिक्विड पार्ट को, किसी लिक्विड सब्सटेंस को इनगल्फ किया जाता है तो उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है. ओके, नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. movement of substances across cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है या जो मूवमेंट है वो किस किस तरीके से होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स ऑफ एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें से जो अपने सिलेबस में है जिनकी अपने को बात करनी है, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकंड इज ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन, सेकंड इज ऑस्मोसिस, और थर्ड जो भी अपन ने बात किया था दैट इज एंडोसाइटोसिस. गॉट इट? एंडोसाइटोसिस की अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपन डिस्कस कर चुके, एक लाइन है अपनी बुक में केवल.
पर्टिकुलरली अपने को बात किसकी करनी है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, व्हाट इज द मीन ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीन्स क्या होता है। राइट, डिफ्यूजन in the chapter, I think second, no, so first or second out of in these two chapters we discussed about it. What is diffusion? The spontaneous movement. If we consider the definition, then we can say that the spontaneous movement, the spontaneous movement of particles, the spontaneous movement of particles, the spontaneous movement of particles or substance from its high concentration to low concentration। किसी भी सब्सटेंस का अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन। क्या बोला जाएगा उसे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई एम अगेन रिपीटिंग, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स sorry, from its high concentration to low concentration, from its high concentration to low concentration is known as diffusion। Got it? अब डिफ्यूजन का जो सबसे शानदार एग्जांपल जो अपन बात करें यहाँ पर सेल्स में, क्योंकि पर्टिकुलर अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सेल्स के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल्स में जो गैसों का एक्सचेंज है, इट वाज डन बाय डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है ये, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहां पर परफॉर्म होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मीन्स है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज ए सेल, ये मान लेते हैं अपन दैट इज ए सेल। सेल्स के अंदर यू नो दैट ड्यू टू द रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन गैस को इनटेक किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन गैस इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की जाती है। गॉट इट? सो ड्यू टू द रेस्पिरेशन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई and the concentration of O2 is low। okay, in the outer environment of the cell के बाहर वाले एनवायरमेंट पे अपन बात करें तो हम हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के पास में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा जो ब्लड सिस्टम है, उसके थ्रू जो यहाँ पे लिम्फ वगैरह जो मौजूद होते हैं उनके अंदर या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन हाई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन कम रहता है। Got it? So that in the cell the amount of carbon dioxide is higher and the oxygen is low, while in environment that means cell ka environment, okay, the amount of carbon dioxide is low and the amount of oxygen is high। Got it? Understand or not? So the carbon dioxide gas, because of there is high concentration and there is low concentration, so carbon dioxide gas move outside from the cell and oxygen gas move inside। तो यहां पर जो गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां सेल के अंदर ज्यादा होने के कारण किधर ट्रांसफर हो जाती है, बाहर, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है, जबकि ऑक्सीजन गैस कहां मूव कर जाती है, इनसाइड ऑफ द सेल। तो ये जो मूवमेंट है, ये सारे किसके थ्रू हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। Got it? So we can say that diffusion play an important role. Diffusion play
an important role in the exchange of gases. Exchange of gases. सेम प्रोसेस होता है हमारी लंग्स में भी. लंग्स के अंदर जो एल्वोली पाई जाती है, अपन हायर क्लास में पढ़ते हैं, तो यहां पर जो हम इनटेक कर रहे हैं गैसेस, रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमने इनसाइड ली है गैसेस, उनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन लो है. यहां इसके चारों तरफ जो ब्लड सेल्स का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर जो ब्लड आ रहा है, तो यहां इसके चारों तरफ ब्लड नेटवर्क में जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड के अंदर क्योंकि बॉडी कंज्यूम कर चुकी है ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन गैस का लेवल डाउन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल हाई है. तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशंस और अमाउंट, this oxygen gas absorbed and mixed in the blood, while this carbon dioxide gas comes into the alveoli of lungs. और जब हम एक्सेल करते हैं तो फिर ये गैसेस बाहर निकल जाते हैं. तो हमारे अंदर जो भी जो रेस्पिरेशन है, चाहे प्लांट्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज की बात कर लें या हमारे अंदर जो मटेरियल जो गैसेस का जो एक्सचेंज है, इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. किसके थ्रू होता है ये? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. गॉट इट? आई एम अगेन रिपीटिंग, द स्पॉन्टेनियस का मींस होता है अपने आप, विदाउट यूजिंग द एनर्जी. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. गॉट इट? नाउ the second methods of the exchange of materials, that is osmosis. That is osmosis. Osmosis भी एक तरीके से डिफ्यूजन जैसा ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है. डिफ्यूजन के अंदर किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर, ऑस्मोसिस जो है, इसमें पर्टिकुलरली सॉल्वेंट और मेनली जो होता है सॉल्वेंट में भी, दैट इज वाटर, उसी का ट्रांसपोर्टेशन होता है. देखो यहां पर अपन ने बात की तो गैसों का था, यहां केवल और केवल किसका होगा? वाटर का. गॉट इट? सो वी कैन से दैट. अच्छा, एक तो ये, और दूसरा ऑस्मोसिस होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये मूवमेंट यहां पर होते हैं. गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो इफ वी कंसीडर द डेफिनेशन, देन वी कैन से दैट, जैसे ये मान लेते हैं अपन, दैट इज ए पोर्शन, दैट इज बी पोर्शन, और ये बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. पहले इसको समझते हैं, फिर अपन डेफिनेशन की बात करेंगे. ओके? सपोज यहां पर 10 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम वाटर है. 100 ml ले लेते हैं अपन. गॉट इट? सेकंड के अंदर अपन बात करें तो यहां पर 20 ग्राम, या इसको 90 कर लेते हैं राउंड ऑफ के लिए, क्योंकि अपन 100 का रखते हैं हम जनरली, तो 10 प्लस 19. ओके? यहां पर सपोज 30 ले लेते हैं अपन. 30 ग्राम शुगर है और 70 ग्राम या 70 ml वाटर है. गॉट इट? तो यहां पर अपन बात करें तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यहां पर ज्यादा है, जबकि यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कैसी है? लो. गॉट इट? तो यहां वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, केवल वाटर मॉलिक्यूल, शुगर नहीं, शुगर की यहां पे बात नहीं होती, सॉल्वेंट की बात होती है. तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस एसपीएम के थ्रू कहां मूव करेगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है. ये जो मूवमेंट है, इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है ऑस्मोसिस. सो वी कैन से दैट द पैसेज ऑफ वाटर from a region of its high concentration
to the region of its low concentration through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane is called osmosis. क्या बोला जाएगा उसके लिए? osmosis वर्ड यूज करते हैं. Got it? या सेकेंड डेफिनेशन में अपन बात करें तो ऑस्मोसिस एक तरीके से डिफ्यूजन ही तो है. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है तो एक तरीके से डिफ्यूजन है. बस प्रॉब्लम डिफरेंस क्या है? इसमें केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट है और वो भी एसपीएम के थ्रू, जबकि ऐसी कोई शर्त डिफ्यूजन में नहीं थी. तो अपन इसको एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं. वी कैन से दैट ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. Osmosis is the special type of diffusion in which solvent यानी कि mainly water moves from its high concentration या moves from the region of high concentration of water to the region of low concentration of water. Yeah, we can say that the osmosis is the special type of diffusion in which solvent moves from its high concentration to low concentration through selectively permeable membrane या through semi permeable membrane. Got it? So that is osmosis. Okay, hope you like it, enjoyed it. About the more topics related about the osmosis we will discuss in next class.